सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश 2023 में संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है? ऑप्शन इसमें इराक, ईरान, कतर या फिर कुवैत। इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान ने 2023 में संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बनने हेतु हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, इन्होंने अभी उज्बेकिस्तान में हुए एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया है। संघाई सहयोग संगठन ये यूरेशियाई क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है ये बीजिंग, चीन में है। इसकी आधिकारिक भाषा चीनी और रूसी है। चीनी राजनयिक झांग मिंग वर्तमान में एससीओ के महासचिव हैं। अब यहां पर हम बात करें इस टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है समरकंद, उज्बेकिस्तान। भारत की ओर से संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन 2022 में कौन शामिल हुआ है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साल 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की ओर से आधिकारिक रूप से नामित किया गया है? ऑप्शन इसमें द कश्मीर फाइल्स, सोराराई पोट्रू, वीरांगना या फिर छेलोसो। इसका करेक्ट आंसर है छेलोसो। गुजराती फिल्म छेलोसो को 95वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की ओर से आधिकारिक रूप से नामित किया गया है। यहां पर हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार की, तो ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका असली नाम अकादमी पुरस्कार है। यह जो पुरस्कार है ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 1929 में आयोजित हुआ था। अब यहां पर हम बात करें फिल्म पुरस्कारों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? इसका आंसर है सोराराई पोट्रू, जो कि एक तमिल फिल्म है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? इसका आंसर है फिल्म शेरशाह। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 ये कहाँ आयोजित हुए हैं? इसका आंसर है बेंगलुरु। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना आगामी 30 सितंबर को अपने किस लड़ाकू विमान की सेवा समाप्त करने जा रही है? ऑप्शन इसमें F-15, MiG-21, सुखोई 30 या फिर मिराज 7। इसका करेक्ट आंसर है MiG-21। भारतीय वायुसेना अपने MiG-21 फाइटर के 4 स्क्वाड्रनों में से एक को आगामी 30 सितंबर को रिटायर करने जा रही है। भारतीय वायुसेना भारतीय सशस्त्र सेना का एक प्रमुख अंग है जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। अब यहां पर हम बात करें भारत की तीनों सेनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। कौन सा युद्धपोत हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवामुक्त हुआ है? इसका आंसर है INS सिंधध्वज। भारत का कौन सा पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? इसका आंसर है INS विक्रांत। आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका द्वारा जारी 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग में भारतीय वायुसेना का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है? ऑप्शन इसमें सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझरिया, योगेश यादव या फिर विजय कुमार। इसका करेक्ट आंसर है देवेंद्र झाझरिया। भारत के जैवलिन थ्रोवर देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में देश के लिए रजत पदक जीता है। इन्होंने 60.97 मीटर दूरी का भाला फेंककर यह पदक अपने नाम किया है। देवेंद्र झाझरिया 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी भी रहे हैं। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्नों की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? इसका आंसर है
बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका आंसर है विनेश फोगाट। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है रूपल चौधरी। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शंस इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2022 जीतकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल मुकाबले में नेपाल की टीम को हराकर यह टूर्नामेंट जीता है। यह जो फाइनल मुकाबला है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेला गया था। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में प्रमुख खेल टूर्नामेंट विजेताओं से संबंधित प्रश्नों की। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है भारत। एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है श्रीलंका। बैडमिंटन के थॉमस कप 2022 में भारत ने किस टीम को हराकर 73 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 ये किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन है, किस मैगजीन को हाल ही में राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस इसमें जननायक, गढ़ सेवा, विज्ञान प्रगति या फिर शताब्दी। इसका करेक्ट आंसर है विज्ञान प्रगति। CSIR की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति को हाल ही में राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है। CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1952 में इस पत्रिका का शुभारंभ किया था। यह पुरस्कार सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में प्रदान किया गया। अब यहां पर हम बात करें प्रमुख पत्रिकाओं, पत्रकारों और मैगजीन से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। महात्मा गांधी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय ने हिंदुत्व नेता वीर सावरकर को किस मासिक पत्रिका के विशेष संस्करण में स्थान दिया है? इसका आंसर है अंतिम जन। नेत्रहीनों को सशक्त बनाने के क्रम में किस राज्य की भाषा के शब्दकोश को पहली बार ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया गया है? इसका आंसर है असम। अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली किस बांग्लादेशी महिला को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? इसका आंसर है फहमीदा अजीम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शंस इसमें राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक या फिर हास्य कलाकार। इसका करेक्ट आंसर है हास्य कलाकार। राजू श्रीवास्तव भारत के मशहूर हास्य कलाकार थे। दिल्ली स्थित एम्स में इनका हाल ही में निधन हुआ है। राजू श्रीवास्तव ने करीब 4 दशकों तक भारतीय फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कार्य किया है। ये उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास बोर्ड से भी जुड़े थे। अब यहां पर हम बात करें हाल ही में दिवंगत हुए प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित प्रश्नों की। हाल ही में दिवंगत ब्रिटिश महारानी का नाम क्या है? इसका आंसर है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति साइरस मिस्त्री का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस प्रतिष्ठित भारतीय कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे? इसका आंसर है टाटा सन्स। पद्म विभूषण से सम्मानित बीबी लाल का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस भारतीय संस्थान के पूर्व महानिदेशक थे? इसका आंसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शंस इसमें नई दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर या फिर हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। दिल्ली के IGI स्टेडियम में 7वें अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 का आयोजन हुआ है। इस वर्ष इसकी मेजबानी CISF द्वारा की गई है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। अब यहां पर हम बात करें भारत में खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। भारत में फुटबॉल के प्रसिद्ध डूरंड कप 2022 का फाइनल मुकाबला कहां पर खेला गया है? इसका आंसर है कोलकाता। शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है चेन्नई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित हुए हैं? इसका आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस इसमें रविशंकर प्रसाद, मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला या फिर जनरल मनोज पांडे। इसका करेक्ट आंसर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के सोनमर्ग में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया है। कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स में
520 सीटों की क्षमता वाले 3 सिनेमाघर उसमें होंगे। इससे पहले कश्मीर में 1990 के दौरान आतंकी संगठनों की धमकियों और हमलों के कारण सभी सिनेमाघर बंद हो गए थे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 22 सितंबर को राइनो के प्रति जागरूकता और इस प्रजाति के लिए एक सुरक्षित प्राकृतिक निवास सुनिश्चित करने हेतु विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। ईरान वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है। वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक केशव राव दत्तात्रेय का हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। गुजराती फिल्म छेलो शो को 95वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की ओर से आधिकारिक रूप से नामित किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को हाल ही में प्रतिष्ठित प्रियदर्शनी अकादमी का स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार मिला है। भारतीय वायुसेना आगामी 30 सितंबर को अपने लड़ाकू विमान मिग 21 की सेवा समाप्त करने जा रही है। आंध्र प्रदेश में भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र का शुभारंभ हुआ है। भारत के देवेंद्र झाझरिया ने मोरक्को में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सीएम द हैसी नाम से एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। बांग्लादेश ने पहली बार सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीतकर यह खिताब अपने नाम किया है। संयुक्त अरब अमीरात साल के अंत में राशिद नाम से अपना पहला रोवर चंद्रमा पर भेजेगा। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हाल ही में 98वें वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। विज्ञान प्रगति मैगजीन को हाल ही में राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति सम्मान 2022 मिला है। चीन ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया है। अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में कश्मीर के पहले मल्टीप्लेक्स सिनेमाघर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।